हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाने वाले हैं, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया था। ये आपकी यूनिट 6 हमने स्टार्ट करवा रखी है, जिसका जो यूनिट नेम है वो सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स, ये क्या होता है। तो देखिए, ये आपके इंटरनल पेपर में आने के काफ़ी चांसेस है। देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल की जो स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ये होता है, ये 3 प्रकार से होता है। यानी कि अगर इसे स्पीड के बेसिस पर देखा जाए तो ये 3 टाइप से कार्य करता है। तो पहला जो है वो है लो स्पीड, दूसरा जो है वो हाई स्पीड और तीसरा जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस तरीके से 3 चीज़ों पर कार्य करता है। यानी कि एक की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होगी, जो दूसरे की स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जो तीसरे की स्पीड होगी वो लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। यानी कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो ऑटोमेटिकली होगी। तो चलिए सबसे पहले स्पीड में लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगल्स देखते हैं। तो देखिए, ये आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें माइक्रोफ्यूग, क्निकल, टेबल टॉप और बेंच टॉप और सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसके कितने सारे नाम हैं। इन नामों से इसे जाना जाता है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है, तो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 15,000 आरपीएम स्पीड होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड जो होगी वो 15,000 आरपीएम स्पीड होगी। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, यानी कि ये कितने टेम्परेचर पर काम करता है, ये ऑपरेटिव सिस्टम नहीं होता। यानी कि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए इसका यूज़ रूम टेम्परेचर पर किया जाता है। तो इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका रूम टेम्परेचर पर इसका यूज़ किया जाता है। तो रूम टेम्परेचर का जो मानक होता है, जो मात्रा का होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इसमें रोटर 2 तरह के होते हैं। तो इसमें रोटर कितने तरह के होते हैं, इसमें 2 तरह के रोटर होते हैं। एक फिक्स्ड एंगल या स्विमिंग बकेट रोटर होते हैं। यानी कि जो बकेट, जो बास्केट के टाइप के जो एंगल होंगे वे इसमें पाए जाएंगे। इसका यूज़ ब्लोडेड, जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी को अलग करने में या प्रोटीन से डीएनए को अलग करने में यूज़ किया जाता है। यानी कि जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड जो सेल होती है उनको सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है, और जो प्रोटीन होता है उससे डीएनए को अलग करने में किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 80,000 आरपीएम होती है। इसे कम पर यूज़ किया जाता है। तो जो हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूगल होगा, इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 80,000 आरपीएम होगी। इस पर कम यूज़ होता है, जो आरपीएम होता है इस पर कम यूज़ करते हैं और हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आरपीएम यूज़ नहीं करते। इसलिए इसे रेफ्रिजरेटर के थ्रू और वैक्यूम को ऑपरेट करते हैं। तो इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं करते, इसे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें और वैक्यूम में ऑपरेटर पर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से जलने के चांसेस होते हैं। यानी कि इसे जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो आपको पता ही है, जो वैक्यूम होता है इसे रूम में किसी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी फॉल्ट होने के या जलने के चांसेस होते हैं। इसमें 2 तरह के रोटर आते हैं, एंगल फिक्स्ड और स्विमिंग बकेट आते हैं। इसका यूज़ बड़े मॉलिक्यूल को अलग करने में किया जाता है। बड़े मॉलिक्यूल कौन से हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इनको अलग करने के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ करते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उनको अलग करने में यूज़ किया जाता है। जो सेडिमेंटन कोफिशिएंट है उसे डिटरमाइन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसे कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होता। तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम नहीं पाया जाता। अगला है जो वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये लास्ट पॉइंट है। तो यह जो सेंट्रीफ्यूगल है, इसमें सबसे एडवांस टाइप की सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। यह बहुत सारे
ब्रांचिस है, यह महंगा भी है। इसका यूज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और मोलिकुलर शेप, प्रोटीन इंटरेक्शन को डिटरमाइन करने में किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 1 लाख से भी ज़्यादा होती है और इसका यूज स्मॉल मॉलिक्यूल को एनालिसिस करने में या सैंपल को एनालिसिस करने में स्मॉल साइज के में इस यूज़ किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल सिस्टम नहीं पाया जाता। यह पाए जाने के कारण हम आसानी से सेंट्रीफ्यूज में मॉलिक्यूल के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इनके जो 4 टाइप के रोटर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। यानी कि इसमें 4 टाइप के रोटर्स पाए जाएंगे, फिक्स्ड एंगल रोटर्स, वर्टिकल ट्यूब रोटर्स, स्विमिंग बकेट रोटर्स और जोनल रोटर्स हैं। तो अगली वीडियो में इसके हम चारों टाइप के रोटर्स के बारे में देखेंगे।